स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जनरल इंग्लिश की वर्कबुक के सभी क्वेश्चंस के बारे में। ओके, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे वो बताए थे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे इसके जितने भी वर्कबुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओके उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्कबुक के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, हालांकि इसके जो पैसेज होते हैं वो बेयरली आते हैं, यानी कि बहुत कम ही आते हैं, मोस्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, यानी कौन सी चीज़ किसी टीम को पूरा बनाती है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका भी मैं एक आंसर का फुल वीडियो बनाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वी हैव कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन, यानी कि हम अपने राष्ट्र को बनाने के लिए कहाँ से आए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशंस। यानी हर एक क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो 1 या 2 लाइन्स में ही होंगे। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द समरी ऑफ द पोएम वी आर द फ्यूचर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम्स में कि जो वी आर द फ्यूचर है इसका समरी हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज़ इट, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंजल कैनियन एंड चूरोन रिवर। एंजल कैनियन और चूरोन रिवर क्या है। तो इसका सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, एंजल कैनियन is a large pool and the Churon River is a tributary of a Caroni River. Next question is, how is this waterfall compared to Niagara Fall। और ये जो waterfall है एंजल फॉल, इसको नियाग्रा फॉल से कैसे कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who can plan and carry out the things in a better way, यानी कौन से लोग होते हैं जो अपने प्लान्स को, योजना को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार आइडलनेस क्या है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स बहुत आसान है, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज कॉल्ड आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन। लेखक ने क्राफ्टी मतलब होते हैं जो धोखेबाज लोग होते हैं, सिंपल मतलब होते हैं सरल, और वाइज माने बुद्धिमान, इन तीनों की तुलना कैसे की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक लाइक। डिस्टिल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स आशुद्ध, और बुक्स का मतलब किताबें, जो आशुद्ध किताबें होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स, यानी कि ऑथर ने बुक्स की कौन कौन सी कैटेगरी बताई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि ऑथर ने 3 कैटेगरी बताई हुई हैं, सम आर टू बी च्यूड, अदर आर swallows और अदर टू बी डाइजेस्टेड। नेक्स्ट है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल का कटना, तो फसल के कटने पर लोग क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कि दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, वो डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, यानी हमारे अंदर किस प्रकार की सुंदरता है। ओके, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स आर इन ब्यूटी इन आवर सेल्फ। राइट द समरी ऑफ द पोएम ब्यूटी। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्यूटी है उसका समरी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, यानी कि वुडन जो थे वो किस चीज़ पर फोकस करते थे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, वुडन ऑलवेज फोकस ऑन टुडे। नेक्स्ट है, वाई डू वी वॉन्ट टू लिव इन अ फ्यूचर, हम हमेशा फ्यूचर में ही रहना क्यों चाहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर सी इन हिज बॉनेट, लेखक ने अपने कार के बॉनेट में क्या देखा। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स, द ऑथर
सॉ दैट अ स्टीम राइजिंग फ्रॉम हिज बॉनेट, एक जो भाप थी वो उसके बॉनेट से निकल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट में किड्स यानी बच्चों को कौन ले गया था। करेक्ट आंसर है द ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो मैं बताता जाता हूँ इनको भी आप सुनते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे आंसर्स हैं और ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर हैं फ्रेंड्स जो आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेंट टू हैव अ लुक एट द कार, यानी कार को देखने कौन गया था जो कार हमारी ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट है व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ, यानी जब हम हंसते हैं तो कौन सा रिस्क होता है। इसमें फ्रेंड्स जो रिस्क होता है वो होता है कि अपीयरिंग टू फूल, लोग हमें पागल समझ बैठते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वर्कबुक सेक्शन क्लास 12 ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2001, यानी कि ये सारे क्वेश्चन 2001 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई मस्ट वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों उठाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन लाइफ, लेखक उस पर्सन के बारे में क्या कहता है जो रिस्क नहीं लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिस्क इन 80 वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर पढ़ें कि सेंट्रल आइडिया जो रिस्क का है वो क्या है। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, यानी डूज यानी करना चाहिए, डोंट्स यानी नहीं करना चाहिए, तो इससे भी आप क्या समझते हैं। वाई इज़ द गीता बियॉन्ड टू मियर इंटेलेक्ट, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स ये एक गीता वाले हमारे पैराग्राफ से है। ओके, इन सभी को क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता दूंगा इसके अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो गीता है वो समझ से परे क्यों है, तो यहाँ पर लेखक ने बताया था गीता इज़ बियॉन्ड टू मेयर इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज लर्न एंड कैपेबल बाय द हार्ट, यानी कि इसको हार्ट से ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट है हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, यानी ईश्वर या भगवान कृष्ण तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन की जो बेनिफिट है लाभ है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट प्लेस कंसीडर्ड फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए बेस्ट प्लेस क्या है, ये सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु से हम क्या समझते हैं। ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन अटेन द मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन में किस प्रकार मास्टरी को हासिल किया जा सकता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, यानी कवि के अनुसार जो जीवन की प्रकृति है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, लेखक पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू से दैट द नेचर बाउंड्री इज बाउंडलेस, यानी कि आपके अनुसार जो हमारा नेचर है इसकी सुंदरता किस प्रकार असीमित है। बाउंड्री मतलब होता है सौंदर्य, बाउंडलेस का मतलब होता है असीमित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स व्हाट हेल्प्स प्लांट क्रिएट कलर एंड वैरायटी ऑफ टेस्टेड, यानी प्लांट्स में जो कलर है और टेस्ट है वो कौन लाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सोइल, इट इज़ द सोइल विच क्रिएट कलर एंड वैरायटी ऑफ फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स नेचर मेक्स यू थिंक, प्रकृति में कौन सी चीज़ें जिनसे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट थिंग्स इन नेचर अराउज योर क्यूरियोसिटी, यानी कौन सी चीज़ें हम प्रकृति में देखकर उत्सुकता से भर जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट फैक्ट्स मेक द स्टडी ऑफ नेचर इंटरेस्टिंग, कौन सी चीज़ प्रकृति के हमें रुचिपूर्ण बनाती है। व्हाट आर द थिंग्स एजुकेशन लिंक्ड विथ, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो किससे कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज़ द सेइंग अबाउट द वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि द वैल्यूज़ कांट बी थॉट, इट इज़ कॉट। नेक्स्ट है व्हाट हैड हैपन टू फॉर्मल एजुकेशन। ओके, अब आ गए इसके हम लास्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है हाउ डज क्लाउड फील व्हेन इट ट्रेवल इन द स्काई,
जो बादल है वो कैसा महसूस करता है जब वो आसमान में उड़ता है? तो अ क्लाउड फील टू ब्लूम व्हेन इट ट्रेवल्स इनटू स्काई, वो एक ब्लूम यानी खिलता हुआ फील करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ब्रिज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इट डज इट ग्लाइड, यानी कि जो ब्रिज है, जो हवा है, वो कैसा फील करती है जब वो ना ग्लाइड करती है, जब वो चलती है। नेक्स्ट है वेयर डज द वाटर फ्लो, वाटर जो है वो कहाँ से बहता है? ठीक है, तो वाटर फ्लो इन द स्लीपिंग रेनबो, ये सोते हुए इंद्रधनुष में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेड सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। और व्हाट वाज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में जमशेदजी ने क्या कहा? नेक्स्ट है वाई वर द ब्रिटिश टैंक कॉल्ड टाटानगर्स, जो ब्रिटिश टैंक्स थे उनको टाटानगर क्यों कहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रीम बिग, क्या होता है जब हम कोई बड़ा स्वप्न देखते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट डिड हाउ डिड जमशेदजी फुलफिल हिज ड्रीम्स, जमशेदजी ने अपने सपनों को किस प्रकार पूरा किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट आर्मी डिस्कवर्ड, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी थी, सेना थी, उसने क्या डिस्कवर किया था, क्या खोजा था? क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाई डज द ऑथर से योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी, लेखक क्यों कहता है कि हमारा जो हार्ट है वो उतना ही स्मार्ट है जितना एक अमेरिकन आर्मी होती है? क्वेश्चन नंबर 51 है डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, क्या हमारा हृदय पूरे समय तक वर्क करता रहता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स नो, द हार्ट वर्क 9 आवर्स इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड स्लाई वर्ड्स, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि ओपन एंड स्लाई वर्ड्स का जो अंतर है वो क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑनेस्ट एंड चीट, लेखक का ईमानदार और चीट यानी धोखे से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स व्हाट डज द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश डिपेंड, हमारी जो इंग्लिश है ये सुधारना यानी हम कहते हैं इसको इम्प्रूव करना किस चीज़ पर निर्भर करता है? ठीक है, द ऑथर डिस्कसेस 2 टाइप ऑफ रीडिंग, व्हाट आर दे, लेखक ने 2 प्रकार की रीडिंग की बात की है, वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव रीडिंग, इसके अलावा जो इंटेंसिव रीडिंग है उससे आप क्या समझते हैं? हाउ आर स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू डिफरेंट थिंग्स, यानी जो स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज है दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 59 वेयर इज चित्रकूट सिचुएटेड, यानी चित्रकूट जो है वो कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 60 है हु आर कंसिडर्ड एज ट्रिनिटी ऑफ द हिंदू पैंथन, यानी कि जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव है, वो किनको कहा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्रह्मा विष्णु महेश। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्यूरिफाइंग डिप इन वाटर, यानी पानी में डुबकी यानी शुद्ध पवित्र डुबकी से आपका क्या तात्पर्य है? और क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स मेंशन द बेस्ट टाइम विजिट टू चित्रकूट, यानी चित्रकूट जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ये थे फ्रेंड्स हमारे वर्कबुक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट देना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, ओके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार किया तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं और फुल मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ओके। सो प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करें, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।